महाकुंभ पर जया बच्चन ने उगला जहर, शांभवी चौधरी का करारा पलटवार। बजट भी हो रहा था तब भी उन्होंने एक वॉकआउट स्टेज कर दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है अपनी बातों को रखने का, और उनको अगर बात रखनी भी है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस तरह से रखना है। तो विपक्ष इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं इस मामले में वो कमजोर होते हुए दिख रहा है, और देश का जितना भी अहम मुद्दा है जिसपे वो चर्चा कर सकते, इस समय का वो सदुपयोग कर सकते, पर वो पूरी तरीके से समय को बर्बाद करना चाह रहे हैं। और कोई भी एक होता है ना फ्रूटफुल डिस्कशन और डायलॉग नहीं। अगर उनको महाकुंभ पे भी करना है तो एक तरीका है उसको करने का, पर वो ये तरीका समझ नहीं पा रहे। जया बच्चन ने कहा, सबसे दूषित पानी कुंभ का है, लाशें फेंकी गई हैं। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं जो असली मुद्दे हैं इस देश के। जया बच्चन के बयान के खिलाफ सनातनियों का फूटा गुस्सा। जनता बोली, जया बच्चन को तुरंत करो गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाकुंभ को लेकर के लगातार कई सारे विवादित बयानों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड की एक्ट्रेस जया बच्चन ने काफी ज्यादा विवादित बयान दे दिया है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि आज की डेट में अगर कहीं पर भी सबसे ज्यादा गंदा और प्रदूषित पानी है तो वो है महाकुंभ का पानी। दरअसल जया बच्चन का यह कहना है कि महाकुंभ का पानी इसलिए गंदा हो गया है क्योंकि वहां पर भगदड़ के दौरान जो लाशें थी उन लाशों को इस पानी में फेंका गया है, जिसकी वजह से ये पानी गंदा हो गया है। अब इसको लेकर के आपको बता दें कि सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर जया बच्चन के इस बयान को लेकर के उनकी जम करके आलोचना हो रही है। सीधे तौर पर जया बच्चन के साथ साथ लोग अमिताभ बच्चन को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन एक और हैं और दूसरी ओर जया बच्चन है जो कि इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करती हैं। दरअसल आपको बता दें कि जया बच्चन की बयानबाजी को लेकर के साफ तौर से जो जनता है वो जया बच्चन की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि आखिर सनातन के खिलाफ इतना नफरत भरा बयान कोई कैसे दे सकता है, जिस जगह को लोग तीर्थ नगरी कहते हैं, जिसके संगम के जल को सबसे पवित्र मान करके आज करोड़ों लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आखिर जया बच्चन उस जल को लेकर के ये कैसे दावा कर सकती हैं कि आज की डेट में वो पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दरअसल आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ में भगदड़ मची है इसको लेकर के साजिश की बू आ रही है और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि सनातन के खिलाफ कितना भी गलत धारणा बना लो लेकिन सनातन के खिलाफ हम बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज की डेट में सबसे दूषित पानी कहां का है? कुंभ का है। शव नदी में फेंके गए हैं जिससे पानी प्रदूषित हुआ। असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। आम व्यक्ति जो कुंभ जा रहा है उसे विशेष सुविधाएं नहीं मिल रही है और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। झूठ बोला जा रहा है कि करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह आकर इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? सीधे तौर पर जया बच्चन ने जो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि आज की डेट तक लगभग इतने करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है, जया बच्चन ने इन आंकड़ों को भी झुठला दिया है। सुनिए और क्या कुछ जया बच्चन ने कहा है। माइक दूर रखिए। हाँ, चलिए बोलिए। देखिए, मैं अभी राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां।
इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं जो असली मुद्दे हैं इस देश के। जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। What is your demand on कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलने देना। सदन में बोलना चाहिए ना जी। मैम कह रही है कि जांच चल रही है, जांच तक। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। आपको बता दें कि महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर के संसद में इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है और पूरा का पूरा राज्यसभा इस वक्त जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो एनडीए की सांसद हैं शांभवी चौधरी, उन्होंने साफ तौर से विपक्ष के इस रवैये पर करारा पलटवार किया है और ये कहा है कि विपक्ष जो चीजें कर रहा है वो देश देख रहा है और देश की जनता ये भी देख रही है कि आखिर देश को लेकर के विपक्ष कितना सीरियस है। सुनिए शांभवी चौधरी क्या कुछ कह रही हैं। बस विपक्ष की सोच को दर्शाता है कि वो देश के मुद्दों को लेकर के कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं और देश के मुद्दों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने बार बार कहा था, एक तो सबसे पहले उन्होंने हल्ला हंगामा क्वेश्चन आवर में शुरू किया। क्वेश्चन आवर जो होता है वो एक ऐसा 1 घंटा होता है पूरे पार्लियामेंट्री सेशन का, 1 दिन का, जिसमें आप जो जितना भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना आपका अधिकार है और उसका उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सरकार का दायित्व है। वो पूरे क्वेश्चन आवर को पहले तो हल्ला हंगामा में वो पूरा निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि प्रश्नकाल को चलने दें अच्छे से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से। पक्ष और विपक्ष दोनों का जिम्मेदारी होता है प्रश्नकाल को चलाना, पर वो तब भी हल्ला हंगामा किया। उन्होंने कहा कि आप अगर महाकुंभ के मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव आएगा आप उसमें भी महाकुंभ के बात को आप उठा सकते हैं। उसके लिए ऐसे आपको हल्ला हंगामा करके जो संसद की कार्रवाई है उसको स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। पर वो ये चीज नहीं सुने, फिर उनका वही वो वॉकआउट प्रदर्शन जो उनका एक एटीट्यूड बिल्डअप हो गया है इस पिछले 6 महीने में हम लोग को देखने का, वही वो करे। कल बजट भी हो रहा था तब भी उन्होंने एक वॉकआउट स्टेज कर दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है अपनी बातों को रखने का, और उनको अगर बात रखनी भी है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस तरह से रखना है। तो विपक्ष इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं इस मामले में वो कमजोर होते हुए दिख रहा है और देश का जितना भी अहम मुद्दा है जिसपे वो चर्चा कर सकते, इस समय का वो सदुपयोग कर सकते, पर वो पूरी तरीके से समय को बर्बाद करना चाह रहे हैं और कोई भी एक होता है ना फ्रूटफुल डिस्कशन और डायलॉग नहीं। अगर उनको महाकुंभ पे भी करना है तो एक तरीका है उसको करने का, पर वो ये तरीका समझ नहीं पा रहे। सर आपको बता दें कि महाकुंभ हादसे को लेकर के सोमवार को विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि स्थगन प्रस्ताव लाकर महाकुंभ हादसे पर चर्चा की जाए और मृतकों की संख्या की पुष्टि की जाए। विपक्ष ने राज्यसभा से इस मुद्दे पर वॉकआउट भी कर दिया है। लोकसभा
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आशंका जताई है कि महाकुंभ हादसे में षड्यंत्र हो सकता है और हादसे की जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में महाकुंभ की भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली है कि 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। उन्होंने हादसे पर दुख जताया, लेकिन उस हादसे की जांच चल रही है और उसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरी जांच हो जाएगी तो वो हादसा किसने करवाया, उन्हें शर्म से झुकना पड़ेगा। आगे क्या कुछ बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। तो सभापति जी, तो एक नई ऊर्जा की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परंपरा है। और एक बात मैं और कहूंगा उपसभापति जी, बड़ी विनम्रता से, हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके। ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर कर? आपको बता दें कि इससे पहले भी जहां योगी सरकार की ओर से प्रयागराज नगरी में जो व्यवस्था की गई है महाकुंभ को लेकर के, जहां एक ओर जो लोग जा रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी ओर कई सारे विपक्षी दल के लोग हैं जो कि लगातार इसमें खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब मौनी अमावस्या के दिन यह भगदड़ नहीं हुई थी, उससे पहले भी कई सारे ऐसे विपक्षी दल के नेता थे जो कि इसके आंकड़ों को लेकर के, इसकी व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी वहां पर जाकर के अपनी पत्नी संग स्नान किया और वहां पर जो व्यवस्थाएं थी उसकी तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा तादाद में किसी जगह पर इतने लोग इकट्ठे होंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज जो संख्या रिकॉर्ड में सामने आई है महाकुंभ की, उतनी तो अमेरिका की पॉपुलेशन भी नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।